क्रिकेट इतिहास के टॉप 10 बेस्ट रन आउट्स। धोनी का वो रन आउट जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे जॉन रॉड्स के सुपरमैन जंप में मियां इंजमाम को दिखाई पवेलियन की राह, और वह रन आउट जो फील्डर में नहीं बल्कि खुद स्टंप ने कर दिया। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर और देखते हैं वो शानदार रन आउट्स। नंबर 1, दोस्तों यह मौका इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे एक ओडीआई मैच का था। आदिल राशिद की बॉल पर सरफराज अहमद लेग साइड की ओर टैप करते हैं। अब सरफराज तो समय रहते समझ जाते हैं कि भाई यहाँ सिंगल नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने किंग बाबर कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके थे। विकेट कीपर जोस बटलर बॉल को आदिल राशिद की ओर फेंकते हैं, लेकिन वह कुछ दूर रह जाती है। राशिद ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके थे जहां स्टंप उनके पीछे की ओर था। वह जानते थे कि अगर उन्होंने मुड़ने में टाइम वेस्ट किया तो बाबर क्रीज पर पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने उसी पोजीशन से स्टंप पर निशाना लगा दिया और बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था और इंडिया विकेट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। बुमराह की एक इन स्विंगर बॉल टेलर की बॉडी से टकराती है, पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े हेनरी निकलसन क्विक सिंगल लेना चाहते थे। बॉल विराट कोहली की ओर जाती है और वह एक झटके में शेर की तरह झपट मारते हुए बॉल को उठाते हैं और स्टंप्स पर दे मारते हैं। विराट कोहली के इस रन आउट ने खेल का रुख पलट दिया और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हेनरी निकलसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 3, दोस्तों श्रीलंका और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच चल रहा होता है। श्रीलंकन बैट्समैन बॉल को ऑफ साइड की ओर हिट करता है और क्विक सिंगल के लिए भागता है। बॉल वहां खड़े फील्डर से काफी दूर थी, लेकिन जिम्बाब्वे का फील्डर डाइव लगाकर बॉल को रोकता है और उसी पोजीशन में बॉल को अपने पास खड़े फील्डर तक पहुंचा देता है। वह दूसरा फील्डर बॉल को कैच करता है और उसी समय बॉल को विकेट कीपर के दस्तानों की ओर फेंक देता है। एक झटके में विकेट कीपर स्टंप्स बिखेर देता है और श्रीलंकन बल्लेबाज देखते रह जाते हैं। इसको कहते हैं गजब का टीम एफर्ट। नंबर 4, दोस्तों साल 1952 का वर्ल्ड कप चल रहा था और साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान की चुनौती थी। गाबा का मैदान और पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का टारगेट था। ब्रायन मैकमिलन की एक बॉल इजमाम मिस कर देते हैं और बैट पॉइंट की ओर जाती है। इजमाम सिंगल लेना चाहते थे, पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े इमरान मना कर देते हैं। बॉल पॉइंट पर खड़े जॉन रॉड्स के हाथ में थी और सामने 1 से 1.5 स्टंप का व्यू रहा होगा। जॉन चाहते तो डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश कर सकते थे, पर उन्होंने भागकर रन आउट करने का फैसला किया। आधा रास्ता पार करने के बाद जॉन को एहसास हुआ कि वह शायद लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने सुपरमैन की तरह जंप लगाते हुए स्टंप्स को बिखेर दिया और वो रन आउट किया, जिसे क्रिकेट इतिहास का बेस्ट रन आउट कहा जाता है। नंबर 5, दोस्तों बल्ले से तो आपने विराट कोहली का जादू हमेशा ही देखा है, पर आज मैं आपको विराट कोहली की अद्भुत फील्डिंग दिखाने वाला हूँ। मौका था भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच का। शिवम दुबे की एक बॉल को कॉलिन मनरो स्वीप कवर पर खेलते हैं। बॉल बाउंड्री पर खड़े शार्दुल ठाकुर के पास जाती है। इधर मुनरो जल्दी से 2 रन भागने का प्लान बना चुके थे। शार्दुल वहीं से डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश करते हैं, पर बीच में विराट कोहली खड़े हुए थे। कोहली ने शार्दुल की थ्रो को कैच किया और फुल स्पीड से मुनरो के एंड पर बॉल को फेंका। बॉल जाकर स्टंप्स पर लगी और कॉलिन मुनरो आउट होकर लौट गए। ऐसे रन आउट तो बार बार देखने का मन करता है। नंबर 6, दोस्तों बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान एक ऐसा रन आउट देखने को मिलता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। हुआ कुछ यूं कि थिसारा पनेरा के बॉल पर आंद्रे रसल पीछे की तरफ टैप करते हैं और सिंगल के लिए भाग जाते हैं। वहां पर खड़े मेहदी हसन बॉल को पकड़कर बैटर्स एंड पर थ्रो करते हैं और डायरेक्ट हिट भी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुका था। स्टंप से लगकर बॉल अपनी डायरेक्शन बदलती है और सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर्स एंड वाले स्टंप से टकरा जाती है। अब इसे किस्मत कहो या कोइंसिडेंस, वहां आंद्रे रसल अभी तक क्रीज पर नहीं पहुंचे थे और इस तरह वह रन आउट हो जाते हैं। अब भाई इसका क्रेडिट आप फील्डर को देंगे या स्टंप्स को, यह हमें कमेंट करके बताओ। नंबर 7, दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्रीज पर थे बेन मैकडरमोट। ऑस्ट्रेलिया को तेज रन्स की जरूरत थी और ऐसे में मैकडरमोट एक रिस्की सिंगल लेने भागते हैं। लेग साइड पर खड़े फखर जमान बॉल को डाइव लगाते हुए पकड़ते हैं और बिना कोई निशाना लगाए अंदाजे से बॉल को स्टंप्स की तरफ फेंक देते हैं।
पर किस्मत से यह सीधी स्टंप्स पर लगती है और बेन मैकडरमोट रन आउट हो जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की उस सीरीज में बेन मैकडरमोट 3 बार बैटिंग करने आए थे और तीनों बार वह रन आउट होकर लौटे थे। मतलब कुछ ज़्यादा ही बेसब्र है बंदे में। नंबर 8 दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। इंग्लैंड बैट्समैन स्क्वायर की तरफ शॉट लगाता है और भागना शुरू कर देता है। बॉल वहां पर खड़े कैमरन वाइट से काफ़ी दूर थी, लेकिन वो बेहतरीन डाइव लगाकर उसे रोक लेते हैं। इधर इंग्लैंड बैट्समैन बीच में फंस चुके थे कि रन भागे या नहीं। इतने में कैमरन वाइट उसी अनस्टेबल पोजीशन में स्टंप्स की ओर थ्रो करते हैं और किस्मत से बॉल स्टंप्स पर लग भी जाती है। भाई यह रन आउट तो सच में गजब का था। नंबर 9 दोस्तों, वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। इस लिस्ट में आप रविंद्र जाडेजा की फील्डिंग को भी ऐड कर सकते हो। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। कुलदीप यादव की बॉल पर उस्मान ख्वाजा ऑफसाइड की ओर शॉट मारते हैं, लेकिन गलती उनसे यह हो गई कि बॉल जाडेजा के पास गई थी और उन्होंने रन देने की ज़रूरत कर दी। जाडेजा ने जल्दी से बॉल को पकड़ा और स्टंप की तरफ फेंक दिया। बीच में खड़े कुलदीप यादव साइड हुए और बॉल सीधा स्टंप्स पर लगी और इस तरह सर जाडेजा ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखा दी। शायद वह भूल गए थे कि फील्डर कौन है। नंबर 10 अब मैं आपको दिखाता हूँ धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं। वहां पर 2 रन आराम से लिए जा सकते हैं। रॉस टेलर का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। बाउंड्री पर मौजूद फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंच दूर थे और धोनी के पास रन आउट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अगर वह बॉल पकड़ने के बाद मुड़कर स्टंप पर मारते तो शायद रॉस टेलर डाइव मार देते। इसीलिए वह बिना देखे ही बॉल को स्टंप की ओर ड्रैग कर देते हैं और बॉल जाकर सीधे स्टंप्स पर लगती है। रॉस टेलर सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा भी खेल हो सकता है, पर धोनी के दिमाग के सामने उनकी एक ना चली। वीडियो अच्छी लगी हो तो बोले बिना लाइक कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा रन आउट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।